श्रीमद्राम चंद्राय नमः। श्रीराम भद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। रामचरित का सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए, टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अयोध्या कांड के धोआ नंबर 28 से शुरू होता है कि जहाँ कैकेयी मैया कितनी चतुरता से और राजा दशरथ को लल्लू बना देती है। जब राजा दशरथ ने बार बार ये कहा कि मांग लो, तो भी जो है नखरा कर दिया और फिर कही कि अच्छा चलो कह रहे हो, जब राम जी की शपथ कर दी तब जो है उन्हें ये हुआ कि अब राजा अपनी बात से पलटेंगे नहीं, तो उन्होंने जो है मांगना शुरू किया। मांगने की भी बड़ी एक आर्ट होती है कि हम किसी से कुछ मांगे और मांगने पे वो हमें मिल जाए, और नहीं मिलने की गुंजाइश हो तो उसको इस तरह से मैनिपुलेट करें कि देने वाला ना कर सके। और वही सारी लीला इन्होंने कैकेयी मैया ने प्ले करी और करके जो है सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, जो मैं आपसे मांग रही हूं वो मेरे दिल की बात है। अब कहें तो क्या कि देव एक बार भरते ही टीका, भरत को टीका दे दो, राय तिलक भरत को कर दो। थोड़ा सा सुनी हुए कथाओं के इसेंस के ऊपर में जामे तो बार बार प्रसंग ये आता है कि कौशल्या ने और कैकेयी ने जो है भाव रूप से दोनों ने पुत्रों की अदला बदली कर ली। उन्होंने भरत जी को ले लिया और उन्होंने राम जी को ले लिया। कैकेयी मैया ने तो खुद भी कही थी कुबड़ी के सामने कि यदि जो भी जन्म दे कर छो हो राम से पुत्र पतो। राजा दशरथ ने भी जब ये वरदान मांगा राम जी को वनवास जाने का, तो राजा दशरथ को भी जो प्रसंग अभी आगे आ रहा है, तो राजा दशरथ ने भी कहा प्राण ते अधिक राम प्रिय तोरे तिनके तिलक प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। ऐसा राजा दशरथ ने कहा कि तुमको तू सरास कर सनेऊ, अब सुन मोई भने संदेऊ, कि तू राम जी के स्नेह के लिए हमेशा सराहना करती थी, लेकिन अब जो राम जी को बन जाने वाली बात कहती है ये सुन के तेरे आचरण पे मेरे को संदेह होता है। लेकिन सुनाओ प्राणपति भावती जी का, देव एक बर तई टीका। ये भावना रूप से तो विख्यात थी कि इन दोनों ने अपनी भाव रूप में पुत्रों की अदला बदली करी है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पहला वरदान ये मांगोगे भरत जी को राज्याभिषेक दे दो। भरत जी को राज्य देने का मतलब ये हो गया कि कौशल्या के पुत्र को भाव रूप में कौशल्या के पुत्र को जो है राज्य दे दो और मेरे पुत्र राम के लिए राज्य मत दो। लेकिन तुरंत ही इससे पहले के राजा ये कहें कि वरदान मैंने तेरे को दिया, दूसरा वरदान मांग दिया, और वो भी घुमा फिरा के
इतनी मधुरता से कि दूसरे बढ़कर जोड़ी सुनो प्राणपति बिनती मोरी, मैं मेरी विनती सुनो। पहले को तो कहा कि जो मैं मांग रही हूँ वो दो भरत जी को राज्य, और दूसरे से कहा कि मैं विनती कर रही हूँ आपसे। और विनती क्या कर रही हूँ कि पूर्व नाथ मनोरथ मेरी, जो मेरे अंदर मन का मनोरथ है वो मनोरथ पूर्ण हो जाए। वो मनोरथ तो जया दशरथ को तो मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे? इसलिए ये गोल मोल बात कही कि मांगो दूसर वर को जोड़ी, सुनो प्राणपति विनती मोरी। जब इतना कहने के बाद में स्पष्ट रूप से कोई बात राजा दशरथ की तरफ से फिर भी नहीं आई, तब उन्होंने कही कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरा पहला वर सुन के दूसरा वर देने की मना करते हैं। बोले बहुत है, तेने मांग लिया, एक ही बहुत है, अब दूसरा मत मांगियो। ऐसा ही उल्टा सीधा मांगेगी और मेरे को फिर बर्दाश्त नहीं होगी। तब जो है उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कि राम जी महाराज जो 14 साल के लिए वन में चले जाए, तपस्वी का वेश धारण करें और उदासीन भाव से, जिन्हें ये वन में गए और वन में जाके अपना नया राज्य स्थापित कर ले। बोले भरत जी महाराज तो अयोध्या के राजा और राम जी महाराज दंडकारण्य के राजा, ऐसा अपना जो है राज्य स्थापित कर ले। तो तापस वेश विशेष उदासी, उदासीनता छोटी मोटी नहीं, उदासीनता भी विशेष, इतने उदासीन के भाव रूप में भी, मन में भी कभी जो है ये ना आवे कि ये अयोध्या मेरी या मेरी। अब व्यक्तिगत जीवन में यदि देखने जाएं तो हम यदि जीवन में किसी चीज को छोड़ आते हैं तो सामाजिक रूप से ये स्वीकार करने में हमारे चित्त में जरा भी संकोच नहीं होता है कि देखो इस चीज के लिए ऑथोराइज तो हम थे, लेकिन हमें ना मिल के ये दूसरे को मिल गई। लेकिन यहाँ प्री कंडीशन लगा दी कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। 14 साल के लिए राम जी वन में चले जाएं। शायद 14 साल की एक लिमिटेशन सीमा होती होगी, जैसे आजकल 20 साल है कि अनइंटरप्टेड यूज, कोई अनऑथोराइज भी किसी चीज का अनइंटरप्टेड 20 साल के लिए उपभोग कर ले तो वो उसका अधिकारी हो जाता है, उसका मालिक हो जाता है। तो शायद ऐसा ही उस समय कोई 14 साल की परिपाटी होगी, तो 14 साल के लिए जो है जब भरत जी राज्य कर लेंगे तो वो उसके अधिकारी हो जाएंगे। फिर राम जी यदि वन से लौट के आएंगे भी तो उसको वापस नहीं मांग सकते हैं। इन बातों को सुन के राजा के हृदय में तो बिल्कुल तीर लग गया और इतने विकल हो गए, इतने विकल हो गए कि विवरण भयो निपट नर पालू। बिल्कुल जैसे किसी फूल को, मरण को कोई आदमी मरण काल में जो गति होती है, सारे एक्शन खत्म हो जाते हैं। दामिनी हने मनो तर तालू, कोई आदमी पेड़ के नीचे बैठा, ऊपर से बिजली गिर जाए तो बिजली गिरते ही उसके ऊपर में जो रिएक्शन होता है वो राजा के हाथ में हो गया। और उन्होंने फिर एक ही बात कही के माते हाथ लोचन तनु तनि सोच लाग जन सोचन। अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और माथे पे हाथ रख लिया। अब महाराज सोचने लगे कि आखिर ये ख्याल खेल क्या हो रहा है, आखिर ये कहाँ से सुरसुरी पैदा हुई कि ये सब इतना नाटक होना चाहिए। लेकिन तभी मन में सोचा तो क्या आया कि अवध उजाड़ मोर मनोरथ सुरतर फूला, और भरत कर्ण जिमि हते समूला। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि फलते फूले पेड़ को हाथी उजाड़ देते हैं, ऐसे मेरे मनोरथ रूपी पेड़ को इस कैकेयी ने उजाड़ के कर दिया। और अवधार कीन कैकेयी दीने शिक्षक विपत के नहीं, ये सारी अयोध्या को उजाड़ने का इंतजाम कैकेयी ने कर दिया और अत्यंत विपत्ति का झंडा वहां गाड़ दिया। एक सहज सी बात है, अति विश्वास में कोई भी काम गलत होने की गुंजाइश बहुत हो जाती है। विश्वास करना बहुत अच्छा है,
अविश्वास रखना गलत है और अति विश्वास करना उससे ज्यादा गलत है। अब महाराज देवासुर संग्राम के बाद से इतने आसक्त थे कैकेयी के ऊपर तो अति विश्वास कर लिया, इसलिए बिना उसके पूछे, हालांकि रामचरितमानस में ये प्रसंग में कहीं नहीं आता कि राजा दशरथ ने सुमित्रा या कौशल्या मैया को ये सूचना पहले दी कि मैं राम को वनवास देने वाला हूँ, क्योंकि राजाज्ञा जो है वो राज सिंहासन पे बैठने के बाद होती है और वहाँ से उसके बाद में फिर घर के अंदर जाती, तो वहाँ भी नहीं गई। लेकिन अपने अति स्नेह, अपनी आसक्तता कैकेयी के प्रति सबसे पहले कैकेयी के पास गए। यदि सबसे पहले कौशल्या के पास जाते और जाके ये कहते तो पहली अथॉरिटी कौशल्या की बन जाती कि वो चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे और चाहे तो न करे। और जो स्नेह की बातें हैं, अतित मनो राम फिर आए, भरत जी को जब ननिहाल से लौट के आने के बाद कौशल्या मैया के पास गए तो उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि जैसे राम जी वन से लौट के आ गए हो, इतना स्नेह था। हो सकता कि अगर पहले कौशल्या के पास जाके ये समाचार देते तो कौशल्या ये कहती, ये बात कहती कि नहीं, राम राज्याभिषेक राम को नहीं, राज्याभिषेक भरत को दो। क्यों कि जिस वक्त सुनैना जी के पास वन में सब लोग गए हैं और जाने के बाद उन्होंने सुनैना जी के सामने ये बात रखी है कि राम जी तो वन में भले ही चले जाएं, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मोही भरत का राम राज नहीं याद, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सोच भरत जी का है। और भरत जी का सोच इसलिए है कि रहे नीक मोही लागत नहीं, यदि राम जी वन में चले गए तो भरत जी घर में रह गए या जबरदस्ती उनको घर से जैसे खटपाटी से बांध दें, ऐसे बांध दिया गया तो उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और हकीकत क्या रही कि राम जी वन में गए तो भरत जी अयोध्या के वासी कहलाते हुए भी नंदीगाम में थे। नंदीगाम बचपन कुटी, नंदगाम में कुटी बना के वहाँ पे उन्होंने वास किया। तो इसीलिए अब जो कैकेयी के पास गए और कैकेयी के पास जाके उन्होंने सुनाए और कैकेयी ने जो वरदान मांगा उस वरदान को सुन के ये राजा दशरथ की जो हालत हुई है, गोस्वामी जी कहते हैं कि कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जो सिद्धि फल समय जीवी जति अभिज्ञाना। तो राजा मन में सोचने लगे कि देखो कैसा उल्टा सीधा खेल हो गया, ये मेरी नादानी में यदि पहले कौशल्या पे जाता तो शायद नहीं होता। इसलिए मन में सोचने लगे कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। जवाब तो राजा ने कुछ दिया नहीं, ये तो कहा नहीं कि मैंने वरदान दे दिया। तब राजा मन में विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन तभी कैकेयी ने अच्छे नए नए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है, क्या मुझे मोल में खरीद के लाए हो? जो अभी तक राम को अपना पुत्र मानने के लिए तैयार थी, अब वो कह रही है आने मोल विसाई की बोई, क्या मेरे को खरीद के लाए हो जो भरत आपके पुत्र नहीं है? और इसको सुनने के बाद में जो महाराज आपकी स्थिति हुई है वो स्थिति ये बता रही है कि आपका व्यवहार बिल्कुल ऐसा है कि भरत आपके पुत्र नहीं है। यदि यही बात है आपके चित्त में ऐसी थी तो आपको वचन संभाल के बोलना चाहिए। और तो और सही आप स्पष्ट रूप से ये बता दो कि आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। अरे आपको फिर जो है जब किसी से कोई चीज़ कबूल करवानी हो तो उसके विपरीत बात बोले, जब विपरीत बोलोगे तब वो जो है सही बात बोल देगा। तो
देव उतर नरो की नाई, मोई ने बहुत प्रपंच सुनाई, आप जो कुछ कर रहे हो ये मुझे को ठीक नहीं लग रहा, या तो देने की हाँ करो ना तो न देने की ना कहो, और यदि ना करते हो तो देन कहूँ अब जन बर देऊ देऊ तजेऊ सत्य जैसा जैसे देऊ। महाराज तुम्हारा जो है अभ्यास होगा, आपने सत्य को सराह के वरदान देने की बात कही थी, लेकिन जो है अब आपको सुन के बुरा लग रहा है, इसीलिए आपको सोच विचार के कहना चाहिए था, नहीं है तो मना कर दो। मना कर दोगे, जब किसी के क्रेडिट को चेक करनी हो तब विपरीत बात बोलनी पड़ती है। और फिर एक उदाहरण और दे दिया कि शिव ददीच मत जो कुछ बाता तन धन तजे वचन पर का राजा शिवी ने, दधीची ने और राजा बलि ने जो कुछ भी कहा, अपना तन धन सब कुछ परित्याग करके अपने वचन को रखा, तो आपको भी अपने वचन को रखना चाहिए। ऐसे कड़वे कड़वे वचन कह के और बिल्कुल ऐसी स्थिति राजा दशरथ की कह रही है कि जैसे कोई जले हुए पे नमक लगा दे। तब राजा ने जो है अपने आंखें खोली, जब इतनी कड़वी बात कही तब राजा की आंखें खुली कि भाई ये तो खेल गलत हो गया, अब इस गलती का परिणाम जो भी होगा, लेकिन फिर भी क्या कहिए सामने अत्यंत विनय करते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अत्यंत आसक्त हो किसी के ऊपर में और उस आसक्ति में कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए वो सब तरह के काम करने को, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, करने को तैयार हो जाता है। तो राजा भी इसी तरह से हो गए कि भाई क्या कही तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जो है कोई हंसी ठठोली की बात करी है इसलिए ऐसी बात कही है। अरे मेरे तो भरत जी और राम जी दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों के समान है, और मैं इस बात को फिर शंकर जी को सत्य कहूँगा, शंकर जी को फिर साक्षी करके कहता हूँ कि मैं जो है तुमने वही पहले वरदान में जो है भरत जी को राज्य मांगा है, मैं पहले वरदान में अवश्य दूँ तुम्हें पठे पाता, यही बेग सुंदर दो भ्राता और सुदिन सोद सब साज बजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई, मैं जो है अच्छा दिन देख के भरत जी को राज्य दे दूंगा। अब राजा दशरथ ने भी बड़ी चतुरता करी कि राम जी को राम ही काल देव जो राजू कल देने वाले थे, और भरत जी को राज्य जब दूंगा तब मैं जो है दिन देखूंगा और सब चीजें देखूंगा, क्योंकि गुरु जी ने तो कह दी थी कि सुदिन सुमंगल तभी जब राम हो युवराज, वही दिन ही मंगल हो जाएगा। लेकिन भरत जी को यदि राज दूंगा तो दिन देख के दूंगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा काम गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। ये अत्यंत प्रेम के वशीभूत होके जब कोई कर्म करने के लिए आदमी एक्टिव होता है या करना चाहता है, तब उसके चित्त में ऐसी बहुत सारी बातें पैदा हो जाती हैं। लेकिन कहीं तुम एक बात अच्छी तरह से सुन लो कि दो राज कर बहुत बरत पर मैं बड़ छोट विचार करत रही। मैं राजा की नीति के हिसाब से भाई जो हमारे पुत्र पहले संसार में प्रकट हुए उनको वो बड़े हो गए, जो पीछे हुए वो छोटे हो गए। मेरे को राम जी को कतई राज्य का लोभ नहीं है और भरत जी पे अत्यंत प्रीति है। बात सब सामने थी, लेकिन करें क्या, कैकेयी ने ऐसी माला पहनाई, वो कुड़ी ने ऐसी माला पहनाई कि सबरी बातें छोटी पड़ गई, और राजा दशरथ को फिर ये कहना पड़ा कि राम शपथ सत कहूँ स्वभाव। अरे तू अगर ऐसा समझ रही है कि राम की माता ने ये मुझसे कहा कि राम को राज्य दे दो, तो राम माँ तो कुछ कहे न काऊ। मैंने जो है राम जी की माता से तो न उसने कुछ कहा न मैंने उनसे पूछा है, और राम जी की शपथ नहीं 100 बार शपथ खा के कहता हूँ। इतनी बड़ी बात जब कही, लेकिन कैकेयी मैया को इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने जब बात में आगे आइए तो जस कौशला मोर बल ताका तसफल नहीं देव कर सका।
कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है कि मेरे पुत्र को जो है राम जी का सेवक बनाना चाहा, हाँ, तो मैं जो है उस बात को नहीं होने दूंगी। और लोभ न राम राज कर बहुत बरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिय करत रहे न पनीत। राम सपत सत कहूँ स्वभाव, राम मात कुछ कहूँ न गाऊ। लेकिन एक बात राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरे को ये पक्की है कि मैंने तेरे से नहीं पूछा कि भाई मैं ऐसा कर दूं क्या, क्योंकि मुझे विश्वास था, अति विश्वास में ऐसा ही होता है। अति विश्वास में कि हम जब अति विश्वास किसी के ऊपर करते हैं तो ये सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही वो सोचता है, लेकिन धोखा वही होता है। तैते पड़े मनोरथ छूचे, इसीलिए जो है ये मेरा मनोरथ अब बेकार हो गया। लेकिन जो भी है मनोरथ चाहे मेरा बेकार हो, राम जी को राजा बनाना चाहता था, ये मेरा मनोरथ था। लेकिन तेरा मनोरथ यदि जो है भरत जी को राजा बनाने का है तो मैं भरत जी को राजा बना दूंगा। तू काहे इतने दांत पीस के जो है मेरे ऊपर आंखें दिखा रही है, और जरा सा इंतजार कर ले, कछु दिन गए भरत जो राजू, भरत जी राजा हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रामचंद्र जी सोच शपथ खा के फिर कहता हूँ। लेकिन मुझे एक ही बात बड़ी विचित्र लग रही है कि वर दूसरा असमंजस मांगा, जो दूसरा वर तूने मांगा है वो ऐसे असमंजस में डाल दिया कि मैं तुझे उस दूसरे वरदान को दूं या नहीं दूं। उस वरदान को देने की आग में मेरा हृदय अब भी जला जा रहा है। तो इसलिए यदि तेने कोई हंसी मजाक कुछ करा है तो उन सब बातों को जो है छुपा के जो सत्य बात है उस बात को बता। अरे राम जी के स्वभाव की तो तुमने यहाँ तक कही हो, राम से ये पूत पतो, लेकिन आज ये तुम कह रही हो कि राम को बनवा, तो ये सुन के संदेह हो रहा है कि वास्तव में तुम वो बात मन से कह रही थी या जो है खाली मेरे सामने दिखाने के लिए। अरे जासो अरे राम जी ने कुछ तेरा बिगाड़ दिया है क्या भाई? अरे जिसका स्वभाव दुश्मन के भी अनुकूल हो जाता है, दुश्मन भी बैरी राम बड़ाई करें, बोले मिलन विनय मन हरई, ऐसी जो राम जी का स्वभाव है। वो माता के प्रति कोई गलत काम कर दे जिसकी वजह से तू उनको सजा दे के वन में भेज रही है, ऐसी है। जो कोई भी बात है सो उस बात को सत्य सत्य ना पर हर, यदि हंसी कर रही है तो हंसी छोड़ दे, और गुस्सा कर रही है तो गुस्सा छोड़ दे। मांग विचारी विवेक, विवेक से विचार करके, अत्यंत हंसी मजाक में और अत्यंत क्रोध में बुद्धि जो है ठिकाने नहीं रहती है। विवेक जो है, इसीलिए मांग विचार विवेक, बुद्धि से मत विचार करना, बुद्धि कलुषित होती है, विवेक हमेशा स्थिर रहता है। मांग विचार विवेक, विवेक से विचार कर और फिर मांग। जय देखो अब नयन भरे भरत राज अभिषेक, और जिससे कि मैं भरत जी के राज्याभिषेक के दर्शन अपने इन नेत्रों से कर सकूं। राजा दशरथ ने भरत जी के राज्याभिषेक की बात कन्फर्म कर दी, लेकिन राम जी को बन जाने की बात कन्फर्म नहीं करी। और ये बात ही सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट हो गया। जैसे सरकार बनाने में होता है क्रूशियल पॉइंट, ऐसे ही जो है कि राम जी तो राजा हो गए, वो भरत जी तो राजा हो गए, लेकिन राम जी को बन जाने की बात तो एडमिट करके कहो ही बती। और फिर राजा ने जो आगे की लीला करी, उस लीला के बारे में फिर आगे की कथा में लेंगे। हरि नाम कीर्तन।
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, श्री राजधरण की जय, श्री राधा जय जय श्री राधे।